Hello students, today let's start the 8th chapter of Honeydew. A short monsoon diary means मानसून की संक्षिप्त डायरी। क्या आप जानते हैं बच्चों कि डायरी क्या होती है? डायरी तो आपने देखी होगी। डायरी क्या होती है? डायरी स्कूल डायरी भी होती है जिसमें सब्जेक्ट्स, पीरियड्स और अपने टेस्ट के मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। और एक डायरी हम वो बनाते हैं जिसमें हम लंबे समय का दिन प्रतिदिन के निजी अनुभवों का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं, या अपने डेली रूटीन में हमने क्या किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूरे दिन का जो रूटीन लाइफ होती है उनकी डेली की, शाम में उसको लिखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, आज हमारा दिन कैसे व्यतीत किया। आप भी अभी या भविष्य की अपनी योजनाओं को लिखने के लिए एक डायरी का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें अपने प्लान, अपनी योजनाएं लिख सकते हैं। और सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक डायरी थी द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुई है। और यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ अंश लिए गए हैं इस चैप्टर में, आ शॉर्ट मानसून डायरी में, जिनमें वह प्रकृति के शांत चमत्कारों तथा जीवन के छोटे छोटे सुखों और उसके पछतावों को दर्शाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं रस्किन बॉन्ड की जो डायरी है उसके कौन से अंश लिए गए हैं। ओके, तो अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जून 24 यानी 24 जून, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, फर्स्ट डे पहला दिन, और मानसून मिस्ट मीन्स मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द वर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। एंड इट्स स्ट्रेंज, ये कितनी विचित्र बात है कि हाउ ऑल द वर्ड्स फॉल साइलेंट, कि हाउ कैसे ऑल द वर्ड्स सारे पक्षी फॉल साइलेंट शांत हो जाते हैं, एज जैसे द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, जैसे मिस्ट यानी धुंध, जैसे ही धुंध पहाड़ी पर छा जाती है, ये पहाड़ी पर चढ़ते हुए धुंध के छा जाने से सारे पक्षी कैसे शांत हो जाते हैं। परहैप्स शायद दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनचोली, कि शायद यही बात है जो मेक्स द मिस्ट यानी धुंध को सो मेलनचोली, मेलनचोली मीन्स वेरी सैड, बहुत दुखी, यही कारण है, यही बात है जिससे जो धुंध को इतना दुखी या उदासीन बनाती है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल, नॉट ओनली केवल ये हिल्स यानी पहाड़ी को कंसील मीन छिपाती नहीं है, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, बल्कि यह पहाड़ियों पर शांति का ब्लैंकेट्स चादर भी उड़ा देती है या कंबल भी उड़ा देती है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद वर्ड सॉन्ग, ओनली एन आवर एगो, केवल 1 घंटे पहले पेड़ वर रिंगिंग गूंज रहे थे विद वर्ड सॉन्ग, पक्षियों के गाने से। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, एंड नाउ, और अब द फॉरेस्ट इज डेथली, अब जंगल कैसे हो गए हैं, जैसे डेथली यानी मृत्यु की भांति हो गए हैं, स्टिल शांत, एज दो जैसे कि इट वर मिडनाइट, जैसे कि अर्धरात्रि का समय हो गया हो, अब ऐसे शांत हो गए हैं धुंध के छाते ही। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, थ्रू द मिस्ट, धुंध के बीच में से बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम, आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूँ, हिम उसको रनिंग दौड़ते हुए, अबाउट ऑन द हिल साइड, कि पहाड़ी पर इधर उधर दौड़ते हुए मैं उसको सुन सकता हूँ, बट किंतु आई कांट सी हिम, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता, किसके कारण, धुंध के कारण। अब जून 25 का क्या दृश्य बताया है उन्होंने। सम जेन्यून अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड हमीद एंड नोट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। सम जेन्यून मीन्स वास्तविक, कुछ वास्तविक, अर्ली मानसून प्रारंभिक या शुरुआती मानसून रेन यानी मानसून वर्षा, कि प्रारंभिक मानसून वर्षा, वार्म एंड हमीद,
वार्म गर्म और हमीद आर्द्र, कि बरसात जो गर्म तथा आर्द्र है। एंड नोट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ, हाई एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाइयाँ, दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड ठंडी ऊंचाइयों से, स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, कि जो ठंडी ऊंचाइयों वाला मानसून होता है जैसे पूरे वर्ष हमें देखने को मिल रहा है। हैव बीन ऑल ईयर पूरे वर्ष। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, द प्लांट सीम्स टू नो, और पौधे भी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे पौधे भी इस बारे में जानते हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. कोबरा लिली मीन्स नागफनी का फूल, पहला नागफनी का फूल ने अपने पणगाव से अपना सिर बाहर निकाला है। rears its head बाहर निकाला है, from the ferns अपने पणगालों से, As I walk up to the bank and post office, जब मैं बैंक व पोस्ट ऑफिस पैदल जाता हूँ। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office, कि जैसे ही मैं अपने ऑफिस के लिए बाहर निकलता हूँ तो पहले जो नागफनी का पौधा होता है कोबरा लिली, वो अपने सर को फंक्स यानी अपने परागों से अपने सर को बाहर निकालता है, अपने परागों से, जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स आ सर्टेन प्राइवेसी, द मिस्ट यानी धुंध, अफोर्ड्स प्राइवेसी मीन्स एकांत, अफोर्ड्स आ सर्टेन प्राइवेसी, कि जब मैं बैंक व पोस्ट ऑफिस पैदल जाता हूँ तो धुंध एक निश्चित एकांतता प्रदान करती है। सर्टेन मीन्स निश्चित, एकांतता, अफोर्ड्स मीन्स प्रदान करती है। आ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस, और एक स्कूल के लड़के ने आस्क्ड मी मुझसे पूछा या कहा टू डिस्क्राइब वर्णन करने के लिए द हिल स्टेशन पहाड़ी क्षेत्र को और वैली घाटियों को इन वन सेंटेंस एक ही वाक्य में। एक स्कूल के छात्र ने मुझसे कहा कि हिल स्टेशन व घाटी का एक वाक्य में वर्णन करो। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और वो सभी जो मैं बोल सकता था, आ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक स्वर्ग जो हो सकता था। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, माइट हैव बीन हो सकता था। अब पेज नंबर है नेक्स्ट और टाइम है जून 27 जून का समय। द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स आर leopards and several thousand lychees. The rains have heralded मीन्स घोषणा की। अब वर्षा ने घोषणा की कि द अराइवल मीन्स पहुँचने वाले, ऑफ सम सीजनल मौसमी, विजिटर्स यात्री, द लिपर्ड मीन्स तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड और कई हजार लीचीज यानी जोके। लीच मीन्स क्या होता है? जोक, कि तेंदुआ और कई हजार जोक। Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants quarter below the school. Yesterday means कल, बीते हुए कल। आफ्टरनून दोपहर के बाद एक तेंदुए ने लिफ्टेड उठा लिया एक डॉग, एक कुत्ते को, फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, की नौकर के क्वार्टर के, बिलो नीचे था स्कूल, उस स्कूल के पास से उसने एक कुत्ते को उठा लिया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काउज but fled at the approach of Biju's mother who came screaming imprecations. In the evening और शाम में it attacked उसने आक्रमण कर दिया, तेंदुए ने आक्रमण किया, वन ऑफ बिज्जूज काउ, बिज्जू की एक गांव में से एक गाय पर आक्रमण कर दिया, बट किंतु फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर, लेकिन वह बिज्जू की माता की ओर, बिज्जू की माँ जो चीखती हुई
उसको कोस रही थी, वह उसके पास आई कि वह वहाँ पहुँचने से पहले भाग गया। हु केम, जो आई थी, स्क्रीमिंग, चिल्लाती हुई, इम्प्रीकेशंस मीन्स अभिशाप देती हुई। एज फॉर द लीचेज आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लीटिंग एवरी डे। एज फॉर द लीचेज, और जो जोकें होती हैं, जहाँ तक कि जोकों की बात है, कि आई शैल सून, कि मैं शीघ्र ही, गेट यूज्ड, आदि हो जाऊंगा, आ लिटिल ब्लड लीटिंग एवरी डे, कि रक्त खोने का, ब्लड लीटिंग, रक्त खोने का या देने का मैं जल्दी ही आदि हो जाऊंगा। आप जानते हैं जोक के बारे में कि जोक जो होती हैं जहाँ लग जाती हैं वहाँ से ब्लड खींचना स्टार्ट कर देती हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो, फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। ये मौसमी एनिमल्स थे, तेंदुए और लीची मीन्स जोक, लीच। अदर न्यू अराइवल्स, और अन्य जो आने वाले थे, अराइवल्स थे, आगुंतुक थे, आर द स्कारलेट मिनीवेट। स्कारलेट मिनीवेट्स मीन्स कोयल की तरह की चमकीली लाल चिड़ियाँ। द फीमेल आर येलो, जो फीमेल्स होती हैं वो येलो मीन्स पीली होती हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स, फ्लीटिंग साइलेंटली शांतिपूर्वक, शांतिपूर्वक पत्तियों में मंद गति से उड़ रही थीं। किसकी तरह? लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जैसे कि शानदार जवाहरातों की तरह। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड वर्ड्स कैन नॉट कंसील themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. No matter, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ कैसे, कि ये जो चमकीली रंगों वाली चिड़ियाँ होती हैं अपने आप को छुपा नहीं पाती, चाहे वे कितने भी घने पत्तीदार पेड़ हों, घने पत्तीदार लीफी ट्रीज, कितने भी घने पत्तीदार पेड़ हों, लेकिन ये ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स जो होती हैं, चमकीली कलरफुल पक्षी, वो कैन नॉट कंसेल, अपना आप को छिपा नहीं सकती, themselves स्वयं को, ऑल्दो यद्यपि, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, कि एब्सोल्युटली चाहे वे साइलेंट यानी शांत ही क्यों ना हो, यद्यपि पूर्ण रूपे एब्सोल्युटली शांत रहकर भी वे अदृश्य हो जाने की योजना बनाती हों, लेकिन फिर भी अपने आप को छिपा नहीं सकती। दे समटाइम कंट्राइव टू गो अननोटिस, और कभी कभी वे अपने आप को बिना छिपाए या छिपने की योजनाएं बनाती हैं, फिर भी नहीं छिप पाती। अमंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज unnecessarily aggressive chasing the minivates away. They sometimes along come a pair of drongos. Drongos a song bird with a stout bill. ड्रोंगोज होता है एक प्रकार का गाने वाला पक्षी, ये एक प्रकार का गाने वाला पक्षी। इन्हें चिड़ियों का जोड़ा अनावश्यक रूप से आक्रामकता के साथ लाल चिड़ियों का दूर तक पीछा करते हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, कि गाने वाले पक्षियों का जो जोड़ा है अननेसेसरली, बिना किसी आवश्यकता के, एग्रेसिव होकर के, चेसिंग मीन्स पीछा करते हैं, मिनी बेट्स अवे, इन लाल चिड़ियों को भगाने के लिए। आ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। आ ट्री क्रीपर मूव्स, आ ट्री क्रीपर की क्रीपर्स होती है बेल, जो मूव चढ़ती है रैपिडली तेजी से आप ऊपर पेड़ पर, कि एक वृक्ष की लता जो तीव्रता से, ट्रंक मीन्स तने पर ऑफ द ओक ट्री, एक बलूत के वृक्ष के तने पर शीघ्रता से चढ़ती है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और कीट पतंगों को पकड़ती है, स्नैपिंग पकड़ती है, इंसेक्ट्स ऑल द वे सभी रास्तों के, उसके आने वाले रास्ते में जो भी कीट पतंगे होते हैं उनको पकड़ती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब क्या होता है, अब जब वर्षा आ गई है तो देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, तो देयर इज नो डर्थ, अब क्या है, अब जब वर्षा आ ही गई है
तो अब इन कीट पतंगों के लिए या पक्षियों के लिए भोजन का कोई अभाव नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हमने ये फर्स्ट पार्ट की स्टडी की है आज शॉर्ट मानसून डायरी के, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।